हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल का हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। जब भी टेबल से हमें लॉजिक एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, उस केस में हमें ऑप्शन का हेल्प लेंगे। इस केस में हमें ऑप्शन की जब हेल्प लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी बन जाता है। ठीक है? अब हमारा देखते हैं कि सबसे पहले और हमें ऑप्शन सबसे पहले वही उठाना है, लेना है जो सबसे ईज़ी हो। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं तीसरा। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जो y है, y का एक्सप्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू b। y इक्वल टू b। इस केस में हमें अब टेबल पे जाते हैं। जब टेबल में देखते हैं कि y वाला कॉलम और b वाला कॉलम सेम है कि नहीं? ये y वाला 0, 1 नहीं सेम है, ये भी नहीं सेम है, ये भी नहीं सेम है, ये भी नहीं सेम है। हमें इस वाले कॉलम पे फोकस करना है y इक्वल टू b के केस में। ये दोनों डिफरेंट है। अब दूसरा ऑप्शन है b बार। ये भी हमारा फेल हो गया और y इक्वल टू बी बार देखते हैं। y इक्वल टू बी बार। ठीक है? अब इसमें दो वाले इन दोनों कॉलम पे फोकस रखते हैं, देखते हैं कि b का अपोजिट जो है y है, y है। तो b 0 है तो इसका अपोजिट 1, b 1 है इसका अपोजिट 0, b 0 है इसका अपोजिट 1, b 1 है इसका अपोजिट 0। यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि ऑप्शन 2 y इक्वल टू बी बार ये हमारा करेक्ट है। यानी कि ये दोनों बिल्कुल सही मिल रहा है। एक इस टेबल में बिल्कुल सही मिल रहा है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा इस क्वेश्चन का। अब एक और देखते हैं कि एक और ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करके देखते हैं एक बार। जैसे ऑप्शन नंबर 4 है a डॉट b प्लस a बार। ठीक है? तो उस केस में देखते हैं a बार का ये a और b का मल्टीप्लाई करते हैं। a और b का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1। जैसा कि नॉर्मल मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल सिमिलर वे में। अब प्लस, 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 प्लस ए का अपोजिट करना, ए बार यानी ए का अपोजिट, यानी 0, 0 है तो इसकी ये 1, 1 हो जाएगा, 1, 1। ये 1, 1 है, ये 1, 1 है तो ये हो जाएगा 0, 0। तो इस केस में y आ जाएगा 1, 1, 0, 1। अभी हम देख रहे हैं कि ये y इक्वल टू 1, 1, 0, 1 आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू 1, 0, 1, 0, यानी कि ये वाला भी लॉजिकल एक्सप्रेशन फेल हो गया।